श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोधदशकबारावा समास सहावा सृष्टी क्रमनिरूपण वाचण्यास प्रारंभ करितो महाराज। श्रीराम ब्रह्म निर्मळ निश्चळ शाश्वत सारमळ विमळ अवकाश घन पोकळ गगनाईसे श्रीराम तयास करणे ना धरणे तयास जन्मना मरणे तेथे जाणणे ना नेणणे शून्यातीत श्रीराम ते रचेना ना खचेना ते भोयेना ना जायेना मायातीत निरंजना पारची नाही श्रीराम। पुढे संकल्प उठिला षडगुणेश्वर बोलिजे त्याला अर्धनारी नटेश्वराला बोलिजे ते श्रीराम। सर्वेश्वर सर्वज्ञ साक्षी दृष्टा ज्ञानघन परेश परमात्मा जगज्जीवन मूळ पुरुष श्रीराम। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी श्री नरेंद्राचार्य महाराज जी के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सदगुरु के सत्संग में बैठे सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। मेरे भाई और बहनों, इस सत्संग में
पिछले कई सप्ताहों से जो ज्ञान की गंगा बह रही है उसमें गोता लगाते हुए हम अगले किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 सप्ताहों में हमने सुना कि श्रोता को वक्ता ये समझाते हैं, अर्थात समर्थ अपने इस पावन ग्रंथ के जरिए हमें ये समझाना चाहते हैं, हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें प्रपंच और परमार्थ दोनों करना चाहिए। फिर बताते हैं प्रपंच करना तो चाहिए, लेकिन वो उत्तम तरीका क्या है प्रपंच को करने का, उस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन किया। हमें उन्होंने बताया कि भक्त कैसा होना चाहिए। आगे हमारा मार्गदर्शन किया कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए किन सद्गुणों की ज़रूरत होती है, जैसे विवेक एवं वैराग्य हमने सुना। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने सुना आत्मनिवेदन, जो बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमने सुना और समझा कि आत्मनिवेदन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इस समास में जहाँ समर्थ सृष्टि के उत्पत्ति का क्रम कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समर्थ कहते हैं कि वो परब्रह्म है, वह महाशक्ति, निराकार, निर्मल, निश्चल, निरंजन, वो शून्यत से परे है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, हम उसे किसी भी भाषा में वर्णन नहीं कर सकते। हमने पिछले सत्संग में सुना था एक बार, वह सौभाग्य से मैंने ही वो विषय बताया था, जहाँ तुलना की गई थी। श्रोता का एक सवाल था कि हे सद्गुरु, हम उस परब्रह्म को आकाश के समान ही क्यों नहीं मानते, या आकाश ही परब्रह्म क्यों नहीं है? आकाश की भी कोई सीमा नहीं है, आकाश भी बड़ा निश्चल दिखता है हमको, उसमें कोई चलन दिखता नहीं। तब उसकी शंकाओं का समाधान करते हुए समर्थ कहते हैं ऐसा नहीं है, आकाश में गुण है, इसीलिए वो उसको परब्रह्म की उपाधि नहीं दी सकती, जबकि परब्रह्म निर्गुण है। आगे बताते हैं कि इस सृष्टि का क्रम कैसा है, उत्पत्ति का क्रम कैसा है। हमने सुना था पिछले भी कई समासों में, ये पहली बार समास यहाँ नहीं लिया है समर्थ ने। सबसे अच्छी बात इस सत्संग के माध्यम से जो हमें सीखने मिल रही है मेरे भाइयों, वो यह है, जिससे हमारा ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, हमारे सोचने की दृष्टि भी बदल रही है, हमारे समझने की दृष्टि भी बदल रही है। समर्थ कह रहे हैं कि ब्रह्म जो शक्ति है उससे मूल माया का जन्म होता है। मूल माया ब्रह्म की ही शक्ति है। उस मूल माया में जब गुण शोभनी, गुणात्मक तत्व का मिश्रण होता है तो गुण शोभनी माया होती है। उससे 3 गुण बनते हैं, 3 गुणों का मिश्रण होता है, उससे गुण शोभनी माया। और उन्हीं 3 गुणों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण से विष्णु जी का उत्पत्ति हुई है, रजगुण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और तमोगुण से रुद्र यानी शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई है। ये एक क्रम है उस मूल पुरुष से इस स्तर तक आने का, जहां से सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू होता है। अब उसके पश्चात पंचभूत तत्व आते हैं।
पंचभूतों में हमने सुना, समझा कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत हैं। और ये जब 5 भूत त्रिगुण से मिलते हैं तब अष्टधा प्रकृति बनती है और इससे पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। ये एक क्रम है। इसी क्रम में, इसी अष्टधा से बना हुआ हमारा शरीर भी है। और जब महाप्रलय होता है, समर्थ आगे कहते हैं, जब महाप्रलय होता है तो इन पंचभूतों का, इन त्रिगुणों का जो मिश्रण होता है उस महाशक्ति में, मूल पुरुष में, वो उसके विपरीत होता है। जैसे हमारा देहांत हो जाए तो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का है। इसमें वो तत्व, पंच तत्व भूत का एक तत्व मिट्टी जो हमारी शरीर है, बाकी जो 4 तत्व है वो सब पुनः उसी तरह, जैसे मिट्टी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में, इस तरह इनका वापस विलय हो जाता है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है कि ये जो शरीर है ये 5 भूत से बना हुआ है और जब ये देहांत हो जाता है तो उसमें मिट जाता है वो। अब इस चीज को, इस गूढ़ विषय को समझने के लिए मेरे भाई और बहनों, हमें एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अन्यथा मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग में आने के पहले, या आप यूँ कह लीजिए कि हम 12वें दशक में हैं, मतलब 120 समास हमने अभी तक सुन लिया है। इसके पहले क्या हमें इन बातों का ज्ञान था? क्या हम ये समझ पाते थे कि ये उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विलय होगा तो कैसे होता है, ये शरीर कैसे बना हुआ है? नहीं। ये आज अगर हम समझ सकते हैं, आज हम आप सबके सामने बोल पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की कृपा और इस सत्संग की महिमा है। क्योंकि वही बताते हैं कि हे साधक, तेरी मंजिल कहाँ है, तू किस लिए यहाँ आया है, कहीं तू भटक नहीं जाए अपने मंजिल से, अपने रास्ते से। इसीलिए हमें अपने जीवन में सद्गुरु अवश्य करना चाहिए। ये जीवन इतना आसान नहीं है, हमने कई बार सुना है। इसलिए हमें ये समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मंजिल कहाँ है और हम किस तरह चल पड़े हैं। क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? इसका आत्मनिवेदन हम सबको करना चाहिए। आगे इस क्रम में समर्थ पंचभूतों के रूप का वर्णन किया है। जैसे वो कहते हैं कि वायु, उसके 2 रूप हैं। एक तो जो हम समझते हैं, जानते हैं, जो हमारे जीवित रहने के लिए चाहिए, हवा, ऑक्सीजन। दूसरा उसका जो रूप है वो स्वयं जगत ज्योति का रूप है। उसी तरह जल के 2 रूप बताया उन्होंने। एक साधारण जल जो हम पीते हैं, हमारे दिनचर्या में काम आता है। दूसरा उसका अमृत का रूप है, जिसको पाने से अमृत प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी, हम कहीं पहाड़ देखते हैं, कहीं पत्थर देखते हैं, जिनका कोई कीमत नहीं। उसका दूसरा जो पहलू है, रूप है, वो अमूल्य वस्तुओं का है। जैसे हीरे, चांदी, सोने, सब पृथ्वी के पार्ट है। इन जो पंचभूतों का जो महत्व है, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि शायद हमें इसके पहले तक पता नहीं था। ये ज्ञान हमें आज मिला है सद्गुरु की शरण में आने के बाद। इसका एक छोटा सा दृष्टांत लेता हूँ, जहाँ सद्गुरु कब किस रूप में कैसे आके हमें वो ज्ञान दे जाएं,
जिससे हम सही रास्ते पर चल निकलें, उसको इस दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 4 दोस्त होते हैं, वो कहीं पार्टी में गए रहते हैं और वहाँ से वापस आने के समय वो लोग थोड़ा सा कुछ नशे का पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। जैसे अक्सर पार्टियों में होता है, आप पार्टी में जाओ तो खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और जो लोग उस चीज़ का भोग करते हैं वो अवश्य लेते हैं। तो ये चारों लोगों ने वैसा किया और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में आते हुए एक छोटी सी नदी का रूप मिला, बहुत बड़ी नदी नहीं जो आप चल के पार कर सको, ऐसा थोड़ा सा पानी का स्तर था। उसको पार करके चारों बाहर आए, थक गए थे और किनारे पे बैठ गए। किनारे पे बैठने के बाद वो चारों को ध्यान में आया कि हम 4 थे, देख ले हम सब साथ में आ तो गए नहीं, या कोई तो नदी में या कहीं पीछे रह तो नहीं गया हमारा दोस्त। तो बैठ के गिनना शुरू करते हैं ऐसा। तो एक जो दोस्त रहता है वो काउंट करता है 1 2 3। तो उसको थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, झटका लगता है, फिर से काउंट करता है, वो गिनती करता है 1 2 3। तो उसको बड़ा तकलीफ हो जाता है और रोने लगता है। तो दूसरा पूछता है क्या हुआ भाई? अरे नहीं, अपना एक दोस्त तो पीछे रह गया या नदी में बह गया लगता है। दूसरा बोलता है लगता है तुझे ज़्यादा नशा हो गया है, रुक मैं गिनता हूँ। वो भी गिनता है 1 2 3, 2 बार गिनता है, उसे भी 3 लोग ही मिलते, वो भी रोने लगता है। अब समस्या बढ़ गई। तीसरा और परेशान हो गया, ये दोनों को हुआ क्या? वो बोलता है तुम दोनों को बहुत ज़्यादा नशा हो गई, मैं गिनता हूँ, रो मत तुम लोग। वो भाई साहब भी गिनते हैं 1 2 3, उनकी गाड़ी 3 के आगे नहीं जाती। अब तीनों रोना शुरू कर देते हैं, या तेरी तरह चौथे भी रोने लगते। अब वहाँ से एक भले पुरुष उस क्रिया को देखते रहते हैं। अभी ये चारों यहाँ बैठे थे, अच्छा खासा बात कर रहे थे, चारों साथ में क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया क्षण में? वो नज़दीक आते और पूछते अरे भाई क्या हुआ, आप चारों क्यों रो रहे हो? तो चारों बड़े एक ही आवाज़ में एक ही स्वर के साथ बोलते हैं हे मानव, हम 4 दोस्त थे, हम पार्टी में गए थे, हम वापस आ रहे थे, हमारा एक दोस्त इस नदी में लगता बह गया, इसलिए हम रो रहे हैं। अब उनको हंसी आ जाती है क्योंकि वो सामने देख सकते हैं कि चारों बैठे हुए हैं। तो बोलते भाई आप रो मत, आप चारों यहीं बैठे हो, कोई कहीं नहीं गया है, कोई नहीं गुमा है, कोई पीछे छुटा नहीं है। तो क्या बात कर रहे हैं आप? बोल देखिए मैं बताता हूँ, 1 2 3 4। तो अरे बराबर है 4। कैसे? हमने काउंट किया तो 3 ही थे। बोले देखिए आप में से जो भी काउंट कर रहा था वो अपने आप को काउंट नहीं कर रहा था, बाकी 3 को काउंट कर रहा था। ये बहुत ही छोटी सी कहानी है। वहाँ जो पथिक था वो कोई और नहीं, वो सद्गुरु थे, जो आके हमें समझाए कि तू पहले अपने आप को देख, अपने आप को समझ, अपने आप का आकलन कर, आत्मनिवेदन करो, फिर दूसरों के बारे में बात हो, फिर दूसरों की कृति देखो। अक्सर होता यह है कि हम समाज में अपने आप को देखते ही नहीं, अपने कर्मों को देखते ही नहीं, दूसरों के बारे में हम ढेर सारे सलाह, ढेर सारे बातें उनके बारे में बता देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। ये इस विचार से, इस सोच से हम परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते। पहला जो कदम है वो यह है कि हमें अपने आप का आकलन करना चाहिए। किसी और को बुरा कहने से पहले हम अपने आप से, अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम सच्चे हैं? क्या मैं सही हूं? क्या मैंने कोई गलती नहीं की है? इन सब गुणों का विकास ये सत्संग में आने के बाद जब हमारा विवेक जागृत होता है तब हम सोच सकते हैं। और यकीन मानिए
जब इस तरह के विचार, इस तरह की सोच, इस तरह की भावना हमारे मन में आती है, तब हमें उस सच्चे राह पर चलने से, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी राह ढूंढनी होगी, उससे हमें कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि हमारे पीछे हमेशा सद्गुरु की साया है, उनका सहारा है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिए और अपना समर्पण सद्गुरु के प्रति होना चाहिए। हमने पिछले समाज में सुना, कोई भी भक्ति आप करो, कोई भी कार्य आप करो, कोई भी क्रिया आप करो परमार्थ की, अगर आपका समर्पण, संपूर्ण समर्पण सद्गुरु के चरणों में नहीं है, उनके चरणों में नहीं है, तो हम उस कृपा से वंचित रह जाएंगे। हमारा अहम भाव कभी इस रास्ते में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमें ये जो ज्ञान है, आत्मज्ञान जो है, वो आत्मज्ञान देने के लिए अभी एक युग में भगवंत आने वाले नहीं हैं। द्वापर युग में इन्होंने हमें वचन दिया है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ग्लानि आ जाएगी समाज को, तब हम खुद नहीं आएंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्म में आ जाएंगे और आपको समझाएंगे। उन्होंने जो आपको वचन दिया है, वो वचन संतों के रूप में आकर वो पूरा कर रहा है। इसलिए संतों की संगत हमें करना आवश्यक है। ये जैसी सृष्टि पैदा हो गई, अभी मनोज सिंह ने हमें बताया, अभी टाइम भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बच गए। तो मनोज सिंह ने आपको बताया कि सृष्टि गुणक शोभिनी से कैसी पैदा होती है, निर्माण हो जाती है और हमारे तक कैसे आती है। वो गुण शोभिनी का एक हम पार्ट है, क्योंकि गुण शोभिनी अष्टधा प्रकृति को जन्म देती है और अष्टधा प्रकृति हर जीव को निर्माण करते हैं। हमारे में ये 5 तत्व और 3 गुण, गुण नहीं कहेंगे हम, अवगुण कहेंगे, दुर्गुण कहेंगे। ये हमारे में 3 दुर्गुण है। इसी कारण हम भगवान होके भी हैवान जैसे कभी कभी बर्ताव करते हैं, बंदर जैसे बर्ताव करते हैं। तो हमारे में कम से कम इंसानियत जागृत होने के लिए ये सत्संग आवश्यक है। ये सत्संग में सद्गुरु या संत ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वो भगवान क्यों न हो जाएगा। उनमें भगवान तो है, उनको मालूम है, साधु को मालूम है, संतों को मालूम है, गुरु को मालूम है, ये खुद भगवान है। तो इन्होंने प्रयास किया, हम बताते वो मार्ग से गए तो इनको खुद का दर्शन हो ही जाएगा। समझो उनके पास टाइम नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है, उतना भरोसा नहीं है, तो ठीक है, कम से कम इंसान तो हो जाएगा। इसलिए ये सत्संग करवा के हम सब लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप कम से कम इंसान बनो। कोई लोग बोलेंगे कि महाराज जी हम इंसान नहीं है। सभी लोग दिखने के लिए इंसान हैं, तो भी इंसान जैसे जीते नहीं हैं। यह हमारे में जो तमोगुण है, ये तमोगुण हमें हैवान बनाता है और हमारे जो आने का मकसद है वो गवा देता है। वो गवा नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए सत्संग, यह सत्संग में आकर जास्तित जास्त हमारे में सात्विकता कैसी बढ़ेगी, ये संत प्रयत्न करते हैं। इसी कारण ये सत्संग में आ जाइए और हमारे में जो सात्विकता है वो अपने विकसित करो। तो एक ना एक दिन मैंने तो मेरे एक अभंग में बताया, रात्रंदिन करिता होईल दर्शन प्रत्यक्ष सगुण नरेंद्र मणि। इसका अर्थ ऐसा है कि बार बार ये करवा के एक दिन हमें खुद में साक्षात्कार हो जाएगा कि अरे जिनको हम ढूंढ रहे वही हम है और हमारी ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। तो अभी इधर हम रुकते हैं और अगले सप्ताह में
आपको मिल जाएगा। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।